नमस्कार साथियों, आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और एक झूठे मामले में, या हम ये कहें कि पॉक्सो का मामला या दहेज हत्या का मामला या बलात्कार का मामला, और इसमें अगर सजा हो जाती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस मैं हैंडल कर रहा हूं जिसमें सजा हो चुकी है साथियों, और जैसा वो पक्ष कह रहा है कि ये सजा जो हुई है साहब, ये गलत हुई है, हम बेगुनाह हैं। देखिए, माननीय कोर्ट जो केस को हैंडल कर रही है या सजा सुना रही है, उसके बारे में तो हम गलत कह नहीं सकते। लेकिन अगर हमें लगता है कि, देखिए, मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, कि अगर हमें लगता है कि यह सजा गलत हुई है, यह सजा नहीं होनी चाहिए थी, और मैं आपकी लाचारी बेबसी समझ सकता हूं। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो पर आगे बात करूं, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार कि प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस को, अपनी जो लीगल नॉलेज है उसको शेयर करता हूं, क्योंकि इस देश का 80% जो लोग हैं वो इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनको बेसिक कानून की नॉलेज नहीं है। अब और जो हमारे अधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट होते हैं, वो जिस तरह से आपको समझाते हैं, या तो आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अब सजा जब होती है, मामला कोई भी हो, चाहे वो दहेज हत्या का मामला हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो पॉक्सो हो, अगर उसमें सजा हुई है तो सजा होने का कोई ना कोई कारण है। आप सीधा सीधा कोर्ट को ब्लेम नहीं कर सकते, आप सीधा सीधा जजेस को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जजेस जो हैं, जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं, जो आपके क्रॉस होते हैं, जो आपके एविडेंस होते हैं, जो आपके साक्ष्य होते हैं, जो आपके मटेरियल एविडेंस होते हैं, जो इतना लंबा ट्रायल चलता है, उसके बेस पर सजा सुनाती है। अब मैं मान लेता हूं कि अगर आप कहते हैं कि सब पॉक्सो में सजा हो गई है, या रेप में सजा हो गई है, या दहेज हत्या में सारे के सारे परिवार को सजा हो गई है, तो इसका कोई ना कोई कारण होगा। अब कारण क्या हो सकता है, मैं आपको 3-4 लैंग्वेज में बड़ी सिंपल भाषा में समझा सकता हूँ। इसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो पॉक्सो के केस होते हैं, या जो रेप के केस होते हैं, या जो दहेज हत्या के केस होते हैं, ये केस अपने आप में बहुत गंभीर होते हैं। इसमें जो सजा है वो 7 साल, 10 साल उम्र कैद की सजा है। तो जब इतने गंभीर मामले होते हैं, तो इसमें हमें गंभीर एडवोकेट को लगाना चाहिए, अधिवक्ताओं को लगाना चाहिए, सुलझे हुए अधिवक्ताओं को लगाना चाहिए, जिनको बेसिक नॉलेज हो इस केस के बारे में। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग सिर्फ रेप के केस करते हैं, या पॉक्सो के केस करते हैं, या दहेज हत्या के केस करते हैं, या मर्डर के, जो सीरियस क्राइम होते हैं, जो गंभीर अपराध होते हैं, उसके ऊपर ही हम लोग काम करते हैं। ये हमारी एक्सपर्टीज है, ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है। मैं जो हूं, मैं हर एक केस नहीं करता हूं। मैं जो करता हूँ वो पॉक्सो केस करता हूँ, रेप के केस, दहेज हत्या के केस। अब चाहे उसमें एंटिसिपेटरी बेल हो, रेगुलर बेल हो, या क्वेश्चन करनी हो, या सजा के खिलाफ अपील करनी हो, या क्रॉस करने हो, या आपके एविडेंस को जुटाने में आपकी मदद करनी हो, या चार्जशीट को पढ़ना हो, या हमें जो चेन ऑफ इंसिडेंट उसको बनाना हो, मैं इसमें आपकी मदद करता हूँ, और मैं ऐसे ही केसेस लेता हूँ। मेरी टीम जो वो पूरे हिंदुस्तान में हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग खुद हैं, सेशन कोर्ट में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जो केस हमारे पास आए उस केस को हम बखूबी निभा पाए, उस केस को हम जीतें। केस को तभी जीता जा सकता है साथियों, जब उस केस में मेरिट हो। केस में मेरिट का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट मेरिट के तो आप जीत नहीं सकते। और अगर आपको लगता है कि आपकी बात या आपके पास ऐसे कुछ तथ्य हैं, ऐसे कोई एविडेंस हैं, ऐसे कोई साक्ष्य हैं
जो आपकी बेगुनाही को साबित कर सकते हैं। बेशक आपको सजा हो गई हो, क्योंकि बहुत सारे अभी लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आए हैं जिसमें मौत की सजा पाए हुए लोगों की मौत की सजा माफ कर दी गई और उनको बाइज्जत बरी करा गया। मैं 2 केसेस ऐसे कर रहा हूँ जिसमें मर्डर केस थे, दोनों मर्डर केस मैं कर रहा हूँ, और एक मर्डर केस में वो 4 साल से वो महिला जेल में बंद थी और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, उसको बाइज्जत कोर्ट ने बरी करा। मैं स्टेट का नाम नहीं लूंगा। दिल्ली में भी बहुत सारे हमने मर्डर केस करे हैं जिसमें बाइज्जत जो वो अक्यूज है वो बरी हुए, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई सजा आपको हो गई है जिसमें आपको लगता है कि ये सजा आपको नहीं होनी चाहिए थी, तो उसमें बॉस अच्छे एडवोकेट, एक समझदार एडवोकेट से अपनी चीज़ को डिस्कस करें, उसकी फ़ी को पे करें, उसके कंसल्टेशन को पे करें। और सिंपल सी बात होती है, बस जब हम लोग बीमार पड़ते हैं या हमें दिल का ऑपरेशन कराना पड़े तो हम किसी टचपूंजी एडवोकेट से दिल का ऑपरेशन नहीं कराएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा बंदा बचे और अच्छे से अच्छे डॉक्टर से हम लोग उसकी दवा कराएंगे, उसका ऑपरेशन कराएंगे। और यही एक कारण है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट होती थी, लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, इसमें गाइडलाइंस होती है, तरीका होता है। बेल कब अप्लाई करनी है, एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई कब करनी है, एविडेंस क्या जुटाने हैं, कैसे साक्ष्य जुटाने हैं, इस पे एक बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आंख बंद करके कभी भी बेल नहीं लगानी चाहिए, आंख बंद करके कभी एंटिसिपेटरी बेल नहीं लगानी चाहिए, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा साथियों। और बहुत सारे केसेस जो हम लोग हारते हैं, या हम बहुत सारे केसेस जो हम बिल्कुल बुरी तरह से फंस जाते हैं, कई बार हम अपनी गलतियों की वजह से फंसते हैं, या हम अपनी बात को, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि जो अपराध होता है उसके बारे में सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक वो जो अपराध करता है और एक वो जिसके ऊपर अपराध होता है। ठीक है, इन दोनों के अलावा कोई इस चीज को नहीं जानता। बस साइंटिफिकली और मैकेनिकल तरीके से जो एडवोकेट है वो आपकी मदद करते हैं, जजेस आपके केस को सुनते हैं और अपने जो उनकी जजमेंट है उसको सुनाते हैं। और अगर आपको लगता है कि सेशन कोर्ट से कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है, मान लेते हैं कि अगर सेशन कोर्ट से आपको सजा हो गई, आपके पास अपील करने की वक्त होता है, अपील हमें जल्द से जल्द करनी चाहिए। हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, और बहुत सारे तरीके हैं काम करने के। अभी आप देखिए, मैंने एक झारखंड का केस है, ये 304B का केस है, 7 लोगों को उसमें सजा थी, 7 लोगों को उसमें सजा, 7 लोगों पे वो मुकदमा चल रहा था, और यकीन मानिए 7 के 7 लोगों को हमने बाइज्जत बरी करा दिया सेशन कोर्ट से। कैसे कराया? क्योंकि हमने उसके एविडेंस पे काम करे, हमने उसके साक्ष्य पे काम करा, हमने उसके विटनेसेस की जो क्रेडिबिलिटी उसको चेक करा, क्रॉस करे, तब जाकर उनको हम बचा पाए। और सीधे सी बात है ना बॉस, झूठा जो केस होता है उसकी कोई बुनियाद नहीं होती है। अगर एक मकान आप पिलर पे खड़ा कर रहे हैं, अगर उसमें आप माल ढंग से नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? मकान गिर जाएगा। अगर आप एक अच्छा डॉक्टर अरेंज नहीं कर रहे हो, कोई हार्ट का ऑपरेशन या कोई कैंसर का ऑपरेशन है, अगर आपके पास अच्छा कोई डॉक्टर नहीं है या किसी कंपाउंडर से आप काम कराएंगे तो वो उसका नतीजा कुछ और होगा। तो कई बार जब हम लोग केस हारते हैं, या कई बार जो हम केस को समझा नहीं पाते हैं जजेस को, मजिस्ट्रेट को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, तो हमारी सजा बरकरार रहती है। तो ये बस मेरी आपसे गुजारिश है, डरने की जरूरत नहीं है। अत्याचार, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, और अपने परिवार की रक्षा के लिए आवाज उठाइए। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। और मुझे आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9873005424, 9873005424। इस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मेरी टीम आपकी मदद कर सकती है, क्रॉस करने में, एविडेंस जुटाने में आपकी मदद कर सकते हैं। एंटिसिपेटरी बेल, इंट्रीबल, रेगुलर, क्वेश्चन, मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। यार, एक छोटी सी फी अगर आप एडवोकेट को पे करते हैं तो किसमें बुराई क्या है बॉस? एक अच्छे एडवोकेट से आप सलाह मशविरा करेंगे तो वो कुछ आपको देगा ही।
सारे एडवोकेट बुरे नहीं होते। मैं मान सकता हूं कि कुछ एडवोकेट आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर वो एडवोकेट आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज आप किसी दूसरे एडवोकेट से बात करें। जय हिंद। आप अपने बच्चों को अपराध में रोक के शिक्षित करें, यही सबसे अच्छा तरीका है अपनी बात को रखने का। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें मैं क्यों ये सब बातें कर रहा हूँ। जय हिंद।